आज दिल्ली के सफदरगंज स्टेशन से गुजरात के लिए रवाना होगी भारत गौरव डीलक्स एसी ट्रेन। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत गुजरात के पर्यटन स्थलों की सैर करवाएगी ये खास ट्रेन में देखेगी गुजरात की संस्कृति की झलक। ट्रेन में 4 एसी कोच हैं, साथ ही लोगों की सुविधा के लिए 2 रेस्टोरेंट्स भी हैं। पर्यटक इस पर्यटक ट्रेन में गुरुग्राम, रेवाड़ी, रिंगस, फुलेरा और अजमेर रेलवे स्टेशन पर भी सवार हो सकते हैं और उतर भी सकते हैं। आईआरसीटीसी ने ग्राहकों को ईएमआई भुगतान विकल्प प्रदान करने के लिए पेमेंट गेटवे के साथ ही करार किया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोस्ट बजट वेबिनार के 5वें संस्करण को संबोधित करेंगे। टेक्नोलॉजी से जीवन को आसान बनाने पर होगी बात। बजट के बाद ये वेबिनार भारत सरकार की ओर से बजट की महत्वपूर्ण बातों को समझाने के उद्देश्य से है। इस वेबिनार का आयोजन भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की ओर से किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से बजट की 7 बड़ी बातों पर फोकस किया जा रहा है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट बजट वेबिनार के 4थे संस्करण को संबोधित किया था। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी स्कैम में लालू यादव, राबड़ी यादव समेत 14 लोगों को नोटिस भेजा है। 15 मार्च को कोर्ट के सामने पेश होना होगा। बिहार में आज से राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा कर सकते हैं विरासत बचाओ नमन यात्रा। यात्रा का पहला चरण पश्चिम चंपारण से शुरू होकर कई जिलों में होता हुआ 6 मार्च को खत्म होगा। दूसरा चरण 15 मार्च को नालंदा से शुरू होगा, कई जिलों में होते हुए 20 मार्च को खत्म होगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार से दूरी होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा अपनी राजनीतिक सामान जमीन को मजबूत करने में जुटे हैं। राजनीतिक तल्खियों के चलते नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच अक्सर होती है जुबानी जंग। अमरावती में खरीद केंद्र पर चने की फसल का रजिस्ट्रेशन करवाने बड़ी संख्या में पहुंचे किसान। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को करनी पड़ी सख्ती। कोकराझार में बोडोलैंड यूनिवर्सिटी ने पहले बोडोलैंड इंटरनेशनल नॉलेज फेस्टिवल का आयोजन किया। बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र का समर्थन मिला। कानपुर में होली से पहले कारीगर बना रहे हैं हर्बल गुलाल। हर्बल गुलाल से स्किन को कोई नुकसान नहीं होता है। कोट्टियम में अलाप्पझुआ नाव की सर्विस का काम नदी में जलकुंभी उगने के बाद बंद हुआ। बरसाना के श्रीजी मंदिर में धूमधाम से खेली गई लड्डू होली। लोगों ने जमकर त्योहार का लुत्फ उठाया। आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से सीबीआई मिटाए गए सबूतों को लेकर पूछताछ करेगी। सीबीआई मनीष सिसोदिया की ओर से दक्षिण पोर्टल को कुछ दस्तावेज प्रदान करने में उनकी भूमिका पर उनसे पूछताछ कर सकती है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को लेकर गरमाई सियासत। बीजेपी आप में जारी है जुबानी जंग। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि भारत सरकार को मनीष सिसोदिया को भारत रत्न या पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित करना चाहिए। अकाली दल ने कहा ये दिल्ली एजुकेशन मॉडल नहीं बल्कि दिल्ली करप्शन मॉडल है। मनीष सिसोदिया को मिलना चाहिए भ्रष्टाचार रत्न अवार्ड। आबकारी नीति घोटाले में 4 मार्च तक सीबीआई रिमांड में मनीष सिसोदिया। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट का फैसला। सीबीआई ने की थी सिसोदिया की 5 दिनों की रिमांड की मांग। सीबीआई की मांग कोर्ट ने मानी। शराब नीति घोटाले में होगी पूछताछ। कोर्ट के आदेश के बाद सिसोदिया को सीबीआई हेडक्वार्टर लाया गया। 5 दिनों तक यही सिसोदिया से होंगे सवाल। आम आदमी पार्टी ने की शराब घोटाले में एलजी से पूछताछ की मांग। कहा पॉलिसी पर अंतिम मोहर एलजी ने लगाई थी। सिसोदिया की रिमांड के बाद बीजेपी का आप पर हमला। कहा कोर्ट का फैसला अहम। आरोपी मंत्रियों को बर्खास्त क्यों नहीं करते केजरीवाल। शराब घोटाले मामले पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने अरविंद केजरीवाल को घेरा। बोले दिल्ली के सीएम पद से केजरीवाल इस्तीफा दें। आप दफ्तर में दिल्ली पुलिस के आने पर भारी हंगामा। आपने विरोध जताते हुए कहा यह पुलिस की दादागिरी है। आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा क्या दिल्ली में इमरजेंसी लग गई है, ये किंतु की तानाशाही है। सिसोदिया के सीबीआई रिमांड पर फूटा संजय सिंह का गुस्सा। कहा अडानी से ध्यान हटाने के लिए सिसोदिया की गिरफ्तारी। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर बोले सीएम अशोक गहलोत बीजेपी वालों को देश की चिंता नहीं, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार। सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर सड़कों पर संग्राम। बीजेपी दफ्तर के बाहर आप नेताओं का प्रदर्शन। प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की बैरिकेडिंग। पार करने की कोशिश, पुलिस से हुई झड़प। सौरभ भारद्वाज समेत तमाम आप नेताओं ने किया सिसोदिया की गिरफ्तारी का विरोध। हाथों में
हथकड़ियां पहने हुए नजर आए। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर केजरीवाल का ट्वीट, लिखा, गिरफ्तारी गंदी राजनीति, सिसोदिया के खिलाफ सबूत नहीं। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाया साजिश का आरोप, कहा दबाव में हुई गिरफ्तारी, सीबीआई अफसर इसके पक्ष में नहीं थे। सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ भोपाल में भी सड़कों पर उतरे आप कार्यकर्ता, पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, देखे भारी सुरक्षा के इंतजाम। नोएडा में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन रोकने के लिए पुलिस अलर्ट। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर बोले बीजेपी नेता कपिल मिश्रा, जेल से सरकार चलाने का पाप बंद होना चाहिए। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का आप पर तंज, कहा जब दूसरे दलों पर होती है ईडी सीबीआई की कार्रवाई तो चुप रहते हैं केजरीवाल। कर्नाटक दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, शिवमोगा में एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। कमल के आकार का बनाया गया है शिवमोगा एयरपोर्ट, 450 करोड़ की लागत आई है। शिवमोगा एयरपोर्ट के उद्घाटन पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा वो दिन दूर नहीं जब देशवासी मेक इन इंडिया विमान में घूमेंगे। कर्नाटक के बेलगावी में प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो किया, लोगों ने फूल बरसाकर स्वागत किया। बेलगावी में प्रधानमंत्री मोदी ने जारी की प्रधानमंत्री किसान निधि की 13वीं किस्त, 2700 करोड़ की विकास परियोजनाओं की शुरुआत। बेलगावी की रैली में खड़गे के बहाने प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर तंज, कहा अधिवेशन में खड़गे जी को धूप में नहीं मिली छतरी, जनता समझ रही है किसके हाथ में है रिमोट कंट्रोल। बेलगावी की रैली में प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर हमला, कहा कर्नाटक के नेताओं का अपमान करती है कांग्रेस पार्टी। नागालैंड के विधानसभा चुनाव में बंपर वोटिंग, शाम 5 बजे तक 82% से ज्यादा मतदान। मेघालय में विधानसभा चुनाव के लिए डाले गए वोट, करीब 75% मतदान। 2 मार्च को आएंगे नागालैंड मेघालय के चुनावी नतीजे, त्रिपुरा का नतीजा भी 2 मार्च को। उमेश पाल हत्याकांड में हमलावरों की कार चलाने वाला ड्राइवर अरबाज मुठभेड़ में ढेर हुआ बताया जा रहा, अतीक अहमद का है गुर्गा। प्रयागराज के सालापुर इलाके में हुई मुठभेड़ में मारा गया अरबाज, मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही घायल। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान, कहा अपराधियों को संरक्षण देने वालों पर भी होगी कार्रवाई। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा खुलासा, साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद की साजिश, शूटर्स के मिले नंबरों से खुलासा। उमेश पाल हत्याकांड में हिरासत में 40 से ज्यादा संदिग्ध आए, अतीक अहमद के करीबियों से भी पूछताछ जारी। उमेश पाल हत्याकांड में यूपी के कई शहरों के साथ पटना रीवा में भी दबिश दी जा रही है। बीएसपी प्रमुख मायावती का बयान, कहा दोषी साबित हुई अतीक अहमद की पत्नी तो पार्टी से करेंगे निष्कासित। उमेश पाल हत्याकांड में घायल दूसरे पुलिस कांस्टेबल की हालत गंभीर, लखनऊ के एसजीपीजीआई में किया गया रेफर। वाराणसी पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, कहा उमेश पाल के परिवार वालों को दी जाएगी सुरक्षा। बीजेपी के राज्यसभा सांसद विजय पाल तोमर का बयान, कहा उमेश पाल के हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई बनेगी नजीर। आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह का फिर नीतीश कुमार पर हमला, कहा 17 साल में नहीं हुआ बिहार का विकास, महागठबंधन को बदलना चाहिए मुख्यमंत्री। सुधाकर सिंह पर तेजस्वी यादव का बयान, कहा किसी और के एजेंडे पर कर रहे हैं बयानबाजी, होगी कार्रवाई। बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू, पहले दिन बीजेपी विधायकों ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हंगामा किया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने खाई शपथ, कहा कभी नहीं छोड़ेंगे नीतीश कुमार का साथ। भिवानी कांड को लेकर ओवैसी का फिर मुस्लिम कार्ड, कहा जुनैद और नासिर के हत्यारे आतंकवादी, गौरक्षा के नाम पर दहशतगर्दी। पुलवामा में कश्मीर पंडित की हत्या पर बोली महबूबा मुफ्ती, कहा कश्मीर में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा में विफल रही भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत शुक्रवार तक बढ़ी, प्रधानमंत्री पर विवादित टिप्पणी के चलते दर्ज हुई है एफआईआर। देहरादून में खनन माफिया ने सिपाही पर चढ़ाए ट्रैक्टर, सीएम धामी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। हरियाणा के बीजेपी विधायक असीम गोयल ने नोटों पर सावरकर की तस्वीर की मांग को बताया सही, हिंदू महासभा ने की है मांग। दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्निपथ योजना पर रोक लगाने से इनकार किया, याचिका खारिज। हरदोई में बीजेपी सांसद का अखिलेश यादव पर हमला, कहा माफियाओं के लिए नरम दिल रखते हैं अखिलेश। सुप्रीम कोर्ट ने 3 मार्च को होने वाली नीट पीजी परीक्षा को 3 महीने के लिए टालने से किया इनकार, डॉक्टरों की याचिका खारिज। उधमपुर में बीजेपी का पाकिस्तान के खिलाफ धरना प्रदर्शन, कश्मीरी पंडित पर हमले का विरोध। पटना में रेलवे गार्ड पर अपराधियों का जानलेवा हमला, लूट का विरोध करने पर वारदात को अंजाम दिया।
सीतापुर में उमेश पॉल हत्याकांड के प्रमुख गवाह के मर्डर के विरोध में वकीलों का प्रदर्शन, डीएम ऑफिस के बाहर जमकर किया हंगामा। सीकर में वकीलों ने निकाला पैदल मार्च, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग। प्रयागराज हत्याकांड के बाद वकीलों का हंगामा, अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करने की मांग। बिहार में बीजेपी ने उठाया खस्ताहाल कानून व्यवस्था का मुद्दा, विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। नासिक में प्याज के बेतहाशा गिरे दामों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन, नासिक मंडी रही बंद। यूपी के देवरिया में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला, कोर्ट के आदेश पर तोड़े गए पक्के मकान। मुजफ्फरनगर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 846 जोड़ों का विवाह हुआ। केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने नवविवाहित जोड़ों को शुभकामनाएं दी, कई उपहार भी दिए। चीन बॉर्डर से सटे अरुणाचल के ताली कस्बे को आजादी के 75 साल बाद मिली सड़क, ग्रामीणों ने खुशी जताई, कहा सड़क बनने से सपना साकार हुआ। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी अपनी बहन शमिता शेट्टी के साथ सचखंड श्री हरमिंदर साहिब में नतमस्तक हुई, गुरबाणी में शामिल हुई। रांची में अनोखा आंगनबाड़ी केंद्र, प्ले स्कूल के तर्ज पर खेल खेल में आसानी से पढ़ाई करते हैं नन्हे बच्चे, बुनियादी सुविधाओं और स्वच्छता का भी ख्याल रखा जाता है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाएं शुरू हुई। शिक्षा बोर्ड चेयरमैन वीपी यादव ने निजी स्कूलों के शिक्षकों को दिलाई नकल रहित परीक्षाओं की शपथ। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में होली का जश्न शुरू, बरसाना की राधा रानी मंदिर से नंदगांव को होली का निमंत्रण देने के लिए पहुंची गोपिकाएं, जमकर खेली गई लड्डू मार होली। बरसाना और नंदगांव में होली के जश्न का दिखा भव्य नजारा, भक्ति रस में डूबे श्रद्धालु श्री राधा रानी मंदिर में रंग और गुलाल उड़ता हुआ नजर आया। ढोल मजीरों के साथ होली के गीतों पर झूमते भक्त में गजब का उत्साह नजर आया। झूमते गाते भक्तों की मनमोहक तस्वीरें नंदगांव से सामने आई। फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं का सामने आया पोस्टर, 12 मई को रिलीज होगी फिल्म। झालावाड़ में किसानों ने कंप्यूटर प्रोजेक्ट का काम छोड़ कृषि अपनाई, कई प्रकार के फलों की खेती कर रहे किसान कमा रहे लाखों।